मूवी के स्टार्ट में हम एक औरत एमा को देखते हैं जिसकी एक बेटी होती है और वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है जिसका मकसद मॉन्स्टर्स को ढूंढना था। एक दिन अचानक इनके घर के पास एक धमाका होता है और ये दोनों माँ बेटी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं पता लगाने के लिए, जहाँ ये देखती हैं कि एक क्रिएचर ने इस दुनिया में कदम रखा है, यानी वो अभी अभी पैदा हुई है। जैसे ही वो क्रिएचर इतने सारे लोगों को अपने आसपास देखती है तो वो डर जाती है और उन पर अटैक करने लगती है। एमा के पास एक ऐसी डिवाइस थी जिससे वो क्रिएचर्स को नॉर्मल कर सकती थी। वो डिवाइस उस क्रिएचर के आसपास की फ्रीक्वेंसी को कम कर देती थी। एमा वो डिवाइस उस क्रिएचर के पास करती है जिससे वो एकदम शांत हो जाती है। ये देखकर एमा के साथी बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी एलन आता है। वो उस डिवाइस को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो एमा और उसकी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसे लगता था कि इंसानों ने इस प्लेनेट अर्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और नेचर अर्थ के साथ छेड़छाड़ की है। वो चाहता था कि क्रिएचर्स को वापस से ले आया जाए। वो उन दोनों को एक दूसरी कंट्री में ले जाता है। एमा का एक साथी जिसने एमा के साथ मिलकर वो डिवाइस बनाई थी, वो एमा के हस्बैंड के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। फिर वो सब मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन की एक ब्रांच में जाते हैं जो कि समुद्र के नीचे होती है। उस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी ब्रांचेस थी और उन्होंने हर ब्रांच में एक क्रिएचर को सुला रखा था। वो लोग वहाँ से एमा की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ के सारे अलार्म बजने लगते हैं और वो देखते हैं कि गॉडजिला उनकी तरफ आ रहा है। गॉडजिला उनके एकदम करीब आ जाता है और उनकी शिप को एक ज़ोरदार टक्कर मारता है। दरअसल गॉडजिला भी समुद्र के रास्ते ही ट्रैवल करता था। फिर गॉडजिला वहाँ से जाने लगता है और वो देखते हैं कि वो एंटार्क्टिका की तरफ जा रहा है। एमा का हस्बैंड पूछता है कि एंटार्क्टिका में ऐसा क्या है। तब हमें पता चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने एंटार्क्टिका वाली ब्रांच में एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर को सुला रखा है जो कि ड्रैगन जैसा दिखता है और उसके 3 सिर हैं। वो फिलहाल सो रहा था और ऑर्गेनाइजेशन वाले उसे किंग गिडोरा कहते थे। गॉडजिला और उस ड्रैगन की काफ़ी पुरानी दुश्मनी थी और वो अक्सर वहाँ जाया करता था ताकि वो उससे लड़ सके। ये लोग भी एंटार्क्टिका पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि एमा भी उस आदमी के साथ मिली हुई है और वो सब मिलकर उस ड्रैगन को एक्टिव कर रहे हैं। एमा अपने हस्बैंड के साथ आने से मना कर देती है और उस ड्रैगन की दीवार को तोड़ देती है। अब वो ड्रैगन आज़ाद हो चुका था और पूरी तरह बाहर आ चुका था। वो उन सब लोगों पर अटैक कर देता है। इतनी देर में गॉडजिला भी उससे लड़ने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। उन दोनों की काफ़ी फाइट होती है और वो ड्रैगन गॉडजिला को नीचे गिराकर उन लोगों की तरफ आने लगता है। एमा की बेटी वो डिवाइस एक्टिवेट कर देती है जिससे उस ड्रैगन का गुस्सा शांत हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के लोग उस मॉन्स्टर को ढूंढ रहे थे कि तभी एमा उनको वीडियो कॉल करती है। वो उनको बोलती है कि मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मैं दुश्मनों के साथ क्यों मिली। तुम लोगों ने मदर नेचर को नुकसान पहुँचाया है और मैं एक एक करके सब क्रिएचर्स को आज़ाद कर दूँगी। तुम लोगों ने ज़मीन के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन ये क्रिएचर्स हमारी मदद कर सकते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में रेडिएशंस हैं और जहाँ जहाँ ये क्रिएचर्स जाएंगे इनकी रेडिएशन से ज़मीन ठीक होती जाएगी। वो कहती है कि सदियों से इंसान और क्रिएचर्स साथ रहा करते थे, पर तुम लोगों ने इनके साथ बहुत बुरा किया, इन्हें कैद कर दिया जिससे सारी धरती ख़त्म होने लगी। मैं इन्हें आज़ाद करके रहूँगी। ये बोलकर वो कॉल काट देती है। सभी लोग काफ़ी परेशान थे कि अगर एमा ऐसा करती रही तो उनके लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी। अब जैसा कि एमा ने कहा था, वो एक और क्रिएचर को आज़ाद कर देती है और वो क्रिएचर वॉल्केनो में से निकलता है और वो वॉल्केनो एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ आसपास लोग भी थे और एक पूरा शहर बसा हुआ था। वो क्रिएचर जो वॉल्केनो में से निकला था वो काफ़ी बड़ा था। आर्मी उस पर फायर करती है पर वो सबको मारकर ऑर्गेनाइजेशन के एक जहाज़ की तरफ बनने लगता है जिसमें एमा के हस्बैंड और बाकी डॉक्टर्स बैठे थे। वो क्रिएचर उनका पीछा करता है पर वो उसे उस ड्रैगन के पास ले आते हैं। फिर ड्रैगन और उस क्रिएचर के बीच काफ़ी फाइट होती है। अब क्योंकि वो ड्रैगन बहुत ज़्यादा पावरफुल था इसलिए वो उस क्रिएचर को नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो ड्रैगन उनके शिप की तरफ बढ़ता है कि तभी गॉडजिला भी वहाँ समुद्र में से निकल कर आ जाता है और उसे फाइट करने लगता है। गॉडजिला उसके 3 सिरों में से एक सिर को उखाड़कर फेंक देता है। दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है। लोगों को गॉडजिला पर काफ़ी ट्रस्ट होता है कि वो उन्हें उस ड्रैगन से ज़रूर बचा लेगा। तभी आर्मी उन्हें बताती है कि हमने एक मिसाइल उस ड्रैगन की तरफ शूट की है जिसे 2 किलोमीटर तक जो कोई भी होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और तुम लोग जल्दी से यहाँ से दूर चले जाओ। अब आर्मी समुद्र में वो मिसाइल फेंक देती है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है।
इससे गॉडजिला बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, पर हम देखते हैं कि उस ड्रैगन किंग को कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वो ड्रैगन वॉल्केनो पर जाकर बैठ जाता है और अपना सर भी दोबारा से ग्रो कर देता है। इसी के साथ वो सिग्नल्स भेजता है जिससे दुनिया में मौजूद सारे क्रिएचर्स जागने लगते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस ड्रैगन को मिसाइल से कुछ भी नहीं हुआ था, उल्टा गॉडजिला जो उनकी मदद कर रहा था वो इससे जख्मी हो गया था। वो रिसर्च करने लगते हैं कि इस मॉन्स्टर को कैसे रोका जाए। अब ड्रैगन किंग का सिग्नल पाकर बाकी क्रिएचर्स भी आने लगते हैं। इसी के साथ वो क्रिएचर भी आ जाती है जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में पैदा हुई थी। वो क्रिएचर गॉडजिला की दोस्त भी होती है। जब उसे कहीं भी गॉडजिला के सिग्नल नहीं मिलते तो वो उसके लिए एक सॉन्ग गाने लगती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन वाले देखते हैं कि उन्हें गॉडजिला के सिग्नल मिलने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो अभी भी ज़िंदा है। फिर वो गॉडजिला के सिग्नल का पीछा करते करते समुद्र के नीचे चले जाते हैं जहाँ से वो सिग्नल आ रहे थे। समुद्र की गहराई में आकर ये लोग देखते हैं कि यहाँ दीवारों पर तरह तरह की पेंटिंग हुई है, जिससे ये पता चलता है कि ये क्रिएचर्स गॉडजिला और इंसान सदियों से साथ रहते आ रहे हैं। ये जगह गॉडजिला की हुआ करती थी और मिसाइल के बाद जब ये जख्मी हो गया था तो ये खुद को ठीक करने के लिए यहाँ आया था और इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन थी। वो इसलिए यहाँ आया था क्योंकि रेडिएशन उसकी बॉडी को ठीक करती थी। डॉक्टर एक आइडिया देता है कि क्यों ना यहाँ पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाए और उसके रेडिएशन से गॉडजिला को और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और वो जल्दी से ठीक भी हो जाएगा। फिर डॉक्टर एक न्यूक्लियर बम लेकर गॉडजिला के पास जाता है। इतनी देर में उसकी बाकी की टीम दूर निकल जाती है ताकि उन्हें ब्लास्ट से कुछ ना हो। डॉक्टर आखिरी बार गॉडजिला की बॉडी पर हाथ रखकर कहता है गुड बाय, और इसी के साथ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और समुद्र के नीचे हर चीज़ तबाह हो जाती है। इससे गॉडजिला को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और वो समुद्र से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ एमा की बेटी उस डिवाइस को एक माइक के साथ लगा देती है और उसे एक्टिवेट कर देती है ताकि आसपास जितने भी क्रिएचर्स हैं वो सब शांत हो सकें। लेकिन किंग ड्रैगन ये महसूस कर लेता है कि ये किसी इंसान का काम है और वो उस लड़की के पीछे आ जाता है ताकि उसे मार सके। लेकिन गॉडजिला वहाँ आ जाता है और उसके साथ साथ आर्मी और ऑर्गेनाइजेशन वाले भी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। पर गॉडजिला अभी भी इतना पावरफुल नहीं हुआ था कि वो उस ड्रैगन किंग को हरा सके। वो गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से गॉडजिला की पार्टनर यानी कि वही क्रिएचर आ जाती है और वो किंग मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। लेकिन एक और क्रिएचर वहाँ आ जाता है और वो उसे रोक लेता है। गॉडजिला की पार्टनर उस क्रिएचर को मार डालती है और फिर वो आती है गॉडजिला की तरफ उसकी मदद के लिए। अब आसपास की रेडिएशन की वजह से गॉडजिला का एनर्जी लेवल बढ़ रहा था, पर अभी ड्रैगन किंग उससे ज़्यादा पावरफुल था। वो गॉडजिला को उड़ाकर आसमान में ले जाता है और नीचे गिरा देता है, जिससे गॉडजिला ऑलमोस्ट मरने लगता है। तब गॉडजिला की पार्टनर अपनी जान की कुर्बानी देती है और ख़ुद को ब्लास्ट कर देती है। उसकी बॉडी से जितनी भी एनर्जी और रेडिएशन निकलती है वो गॉडजिला की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिससे वो ठीक होने लगता है और एक पावरफुल क्रिएचर बनकर खड़ा हो जाता है। ड्रैगन किंग गॉडजिला पर आग फेंकने लगता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसका एनर्जी लेवल अब पूरा हो चुका था और अब वो जानता था कि वो ड्रैगन किंग को आसानी से हरा देगा। वो अपनी रेडिएशन से किंग ड्रैगन पर हिट करता है, जिससे वो जलने लगता है और फाइनली वो मारा जाता है। ड्रैगन किंग के मरते ही हर जगह शांति हो चुकी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी क्रिएचर्स गॉडजिला के सामने आते हैं और झुकते हैं क्योंकि अब गॉडजिला वहाँ का किंग बन चुका था। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एक्सप्लेनेशन।